यूपीएससी, एसएससी, जेई या नीट ये सिर्फ एग्जाम्स के नाम नहीं हैं। ये लाखों लोगों के सपने हैं। पर सच तो ये है कि कुछ ही लोग इस सपने को हकीकत में बदल पाते हैं। तो आखिर वो क्या राज है? वो कौन सा फॉर्मूला है जो टॉपर्स को बाकियों से अलग करता है? चलिए आज इसी सीक्रेट को डिकोड करते हैं। हाँ, यही तो है सबसे बड़ा सवाल। जब लाखों लोग एक ही दौड़ में शामिल हों, तो ऐसा क्या किया जाए कि सबसे आगे निकल जाएं? यकीन मानिए, ये सिर्फ दिन रात रट्टा मारने का खेल नहीं है। ये कुछ और ही है। देखिए, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है। और इस सफर में आपका पहला कदम है अपने लक्ष्य को सिर्फ चुनना नहीं, बल्कि उसे नस नस से समझना। तो इसकी शुरुआत होती है ये तय करने से कि भाई कौन सी परीक्षा आपकी ताकत और आपके जुनून से मेल खाती है। एक बार वो तय हो गया तो फिर आता है सिलेबस और पैटर्न को पूरी तरह से स्कैन करना, एक एक पॉइंट को समझना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ऐसे विषय चुनना जिनमें सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि दिल भी लगे। यही वो बुनियाद है जिस पर कामयाबी की एक मजबूत इमारत खड़ी होती है। ठीक है, तो लक्ष्य तो तय हो गया। अब सवाल यह है कि उस तक पहुंचने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है। इसका जवाब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके टाइम का सही इस्तेमाल करे और आपकी पढ़ाई को सुपर प्रोडक्टिव बना दे। टाइम मैनेजमेंट का ये जो 3 स्टेप का तरीका है ना, ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। देखो, एक डेली शेड्यूल आपको अनुशासन सिखाता है। सुबह का वक्त जब दिमाग एकदम फ्रेश और चार्ज्ड अप होता है, उसे सबसे मुश्किल टॉपिक्स के लिए रिजर्व कर लो। और ये 50-10 का नियम, मतलब 50 मिनट एकदम फोकस वाली पढ़ाई और फिर 10 मिनट का ब्रेक, ये फोकस बनाए रखने का एक जबरदस्त तरीका है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी फर्क समझिए। पैसिव लर्निंग का मतलब है बस किताब लेकर पढ़ते जाना, लेकिन एक्टिव लर्निंग का मतलब है जो पढ़ा है उसके साथ जुड़ना, नोट्स बनाना, सवाल हल करना और माइंड मैप्स जैसे टूल्स इस्तेमाल करना। असल में ज्ञान दिमाग में तभी टिकता है जब उसे एक्टिव होकर सीखा जाए। तो सवाल यह है कि एक्टिव लर्निंग करें कैसे? इसकी शुरुआत होती है एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड किताबों से एक मजबूत बेस बनाने से। फिर नोट्स हमेशा शॉर्ट पॉइंट्स में बनाओ ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स कॉम्प्लेक्स चीजों को विजुअलाइज करने का एक शानदार तरीका है। और हाँ, हर टॉपिक के बाद पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ये पक्का कर देता है कि तैयारी सही ट्रैक पर है। देखिए, बहुत कुछ पढ़ लेना एक बात है, लेकिन उसे एग्जाम के प्रेशर में सही तरीके से परफॉर्म कर पाना, ये एक बिल्कुल अलग कला है। और यहीं पर प्रैक्टिस का रोल सबसे अहम हो जाता है। हजारों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जब कोई हजारों सवाल हल कर लेता है ना, तो दिमाग अपने आप पैटर्न पहचानने लगता है और एग्जाम का जो डर होता है वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। इसका एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये तो असली परीक्षा की ड्रेस रिहर्सल हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही टाइम मैनेजमेंट की कला भी सिखाते हैं। सबसे जरूरी बात, ये आपकी उन कमजोरियों को सामने लाते हैं जिन पर आपको काम करने की जरूरत है, और आपको एग्जाम के माहौल के लिए मेंटली तैयार करते हैं। एक बात याद रखिए, ये तैयारी कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। और इस लंबी दौड़ में टिके रहने के लिए दिमागी ताकत के साथ साथ शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भी बहुत जरूरी है। सारा खेल माइंडसेट का है। हर असफलता को एक सबक की तरह देखना बहुत जरूरी है। विजुअलाइज करना, यानी खुद को कामयाब होते हुए सोचना, आपको मोटिवेटेड रखता है। और मेडिटेशन और एक्सरसाइज जैसे तरीके इस स्ट्रेस भरे सफर में आपके मन को शांत रखने में मदद करते हैं। कहते हैं ना, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रहता है। टाइम पर सोना उठना, बैलेंस डाइट लेना और सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शन से थोड़ी दूरी बनाना, ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा असर डालती हैं। तो हमने लक्ष्य, स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस और हेल्थ की बात की, लेकिन इन सबका निचोड़ क्या है? इन सभी धागों को एक साथ बांधने वाला वो फाइनल फॉर्मूला क्या है? ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, इस पर गौर कीजिएगा। सफलता कोई चमत्कार नहीं है, ये बस कुछ बहुत ही बेसिक चीजों का सही कॉम्बिनेशन है जिससे लगातार फॉलो करना होता है। और यही है वो अल्टीमेट फॉर्मूला, कड़ी मेहनत जो कि नींव है, लेकिन अकेली काफी नहीं है। उसके साथ चाहिए सही रणनीति जो आपकी मेहनत को सही डायरेक्शन दे, और इन दोनों के साथ चाहिए धैर्य जो मुश्किल समय में आपको टूटने न दे। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर सफलता की कहानी लिखी जाती है। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है,
तो सोचने वाली बात यह है कि अपनी सफलता की कहानी लिखने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा। इस